देखो मैंने जो पाकिस्तानी धुरंधर सीरियल देखा ना, ये मेरे को जानबूझ के मोटिव लग रहा है कि भाई इंडिया वालों के खिलाफ हम लोग ना कोई चीजें बनाते हैं, इन्होंने बनाई है ना, हम लोग भी बनाते हैं एंड ऐसे फिल्म प्रेजेंट करेंगे ना, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन ये अपने मोटिव में इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ ना, इनको खुद को अंदाजा नहीं है इन्होंने क्या बना दिया है कि भाई इतना ज्यादा डिजास्टरस द थिंग है ना, इसको वर्स्ट बोलना भी वर्स्ट की बदनामी हो जाएगी। लाइक बात देखिए चले इनकी एक्टिंग की, लाइक बात देखिए चले इनके प्लॉट की, लाइक बात देखिए चले इनके कॉस्ट्यूम की, लाइक बात देखिए चले इनके एक्सप्रेशन की। भाई हर चीज में इतनी बुरी तरीके से इन्होंने ओवरऑल चीजें बिल्डअप करी है ना, तुम्हें देखते समझ में आ जाता है भाई ये लोग क्या करने वाले आगे। तुम्हें देखते समझ में आ जाता है दिल्ली का सिनेरियो, भाई दिल्ली के अंदर लेक कब से होने लगी इस तरीके की, ये चीज दिल्ली में एग्जिस्ट करती है, दिल्ली वालों को ही नहीं पता भाई। एंड इनके अंदर जो रॉ एजेंट्स बनाए गए, इनके ओवरऑल जो प्लॉट रखा गया, हमजा जो रखा गया है भाई रियल वाला, भाई उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि अपना बॉलीवुड बहुत ज्यादा अच्छा है, बॉलीवुड इधर सबसे सुपीरियर मूवीज बनाता भाई, ऐसा लग रहा है भाई ये सीरियल है इससे अच्छा मैं नागिन देख लूं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा एक प्लॉट तुम लोगों को बता देता हूँ भाई, आदित्य धर वाला सिनेरियो इधर भी है कि भाई हाँ रॉ एजेंट गया हुआ है यहाँ से एंड वो चीजें कर रहा है वहाँ पर, लेकिन हमजा का ये मोटिव नहीं है कि भाई वो बदला लेने गया है, हमजा का ये मोटिव नहीं है कि वो वहाँ के लोगों को नुकसान इस तरीके से पहुंचाने गया जिस तरीके से हम लोग चाहते थे कि भाई वो बदला लेने जाए एंड वहाँ के टेररिस्ट वगैरह को चीजें करे। नहीं, उसका मोटिव पता है क्या है? उसका मोटिव सुन के तुम लोगों को भी हंसी आएगी भाई, वो वहाँ पर करवाने गया है ऐसे लोगों की ट्रेनिंग, वहाँ पर वो ऐसे लोगों को ट्रेन करने गया जो यहाँ पर आके चीजें करें। मीन्स ऑफ इट कि भाई जो आतंकवाद फैला हुआ है ना, वो इंडिया के एजेंट ही वहां जाके फैला रहे हैं, वहां के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आके बम। क्या प्लॉट भाई, ये प्लॉट सुन के ना मेरे को इतनी हंसी आई ना, इतनी हंसी। वो होता नहीं है कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनके वाला सिनेरियो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है भाई। तुम लोग खुद वो चीजें करते हो, तुम लोग उस चीजों में एक्सपर्ट बने बैठे हो, तुम लोग की चीजें वहां पर होती रहती है, आए दिन सुनने को मिलता रहता है, तुम लोग क्या क्या चीजें करते रहते हो, तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग वो चीजें क्या फैला रहे हैं, हम लोग एजेंट जाके वो सब चीजें कर रहे हैं वहां पर। क्या बात है, क्या काबिल तारीफ चीज बनाई है भाई तुमने, जहां पर ना तुझसे ग्रेट हो एंड हमसे सबको इन्फ्लुएंस करके इंडिया भेज रहा है। अब इसका कल ही ना एपिसोड 10 आया है भाई, इनके अंदर इनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, इनको फंडिंग कौन दे रहा है? अच्छा फंडिंग तो लगती ही नहीं भाई, 4-5 लोग मिलके सीरियल बना रहे हैं, लिपसिंग कहीं और ही लेवल पे जा रही है एंड एक्टिंग के नाम पे किसी को कुछ आता है नहीं, रो एजेंट्स दिखाने भाई लुल्लू पंजू लोगों को उठा लिया, हो गए बन गई चीजें। एंड जो बंदा डायलॉग बोल रहे हैं ना, जो मेन लीड कास्ट में है, उनके डायलॉग अगर सुन लोगे भाई कानों से खून आना लाजमी है भाई, कानों से खून आ जाएगा उस लेवल का भाई। तुम लोग फिर ना हर कंटेंट को तुम लोग आदि पुरुष तक को भी बोलोगे कि भाई किस लेवल का कंटेंट इस बंदे ने बना दिया है। ओम राउत को तुम लोग गालियां नहीं बकोगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं भाई। मैं इसको देख रहा था ना, बहुत ज्यादा सीरियस टोन में देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्लॉट बिल्डअप होता है, जैसे जैसे चीजें करी जाती है, जैसे जैसे इंडिया का मैप दिखाया जा रहा है, अखंड भारत दिखाया जा रहा है। और पता है इंडिया क्यों कर रहा है ये सब चीजें, हमजा को वहां पर क्यों भेजा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दरार फैलानी है एंड ना हम लोग को अखंड भारत बनाना है। क्या मोटिव है, हर जगह पे मैप दिखाया जा रहा है कि भाई अखंड भारत बनाने की कोशिश करी जा रही है। भाई हम लोग खुद में तो एकता रखते नहीं एंड वहां जाके हम लोग ये सब चीजें करें। नेक्स्ट लेवल दैट्स अ पीक सिनेमा एवर वाज, दैट्स अ पीक सिनेमा भाई। एंड अभी भी इसके एपिसोड कंटिन्यू रहने वाले हैं, जब तक इनके पास बजट बचेगा तब तक ये लोग खींचेंगे भाई, दे दनादन खींचेंगे। किस लेवल की चीजें होंगी देखा जाएगा आगे, कब तक ये खींच पाएंगे। एक साइड पे हम लोग को देखने को मिल रहा है भाई जापान में अपनी धुरंधर रिलीज हो रही है एंड एक साइड को देखने को मिल रहा है भाई वहां पर कॉपी कैट चीजें चल रही है। कॉपी कैट कह रहा हूँ, कॉपी कैट, सॉरी माय बैड भाई, कॉपी कैट भी नहीं चीजें बना दी है बस, अपने मुल्क को ना एकदम सुपीरियर दिखा दिया। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, उन्होंने अपने मुल्क को सुपीरियर दिखाया, उनका काम है बड़ा। जो तुम ट्रुथ है उसको क्यों डिनाई कर रहे हो? रहमान डकैत को क्यों डिनाई कर रहे हो तुम लोग? मेजर इकबाल को क्यों डिनाई कर रहे हो? मेजर इकबाल बना दिया ऐसा लग रहा है मुझे हमजा को। अब मैं इनको थोड़ा बहुत डायलॉग वगैरह की बात लेके चलूँ भाई, इनकी इंग्लिश किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है, सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। इनकी लोकेशन सेलेक्टिंग पावर की बात लेके चलो भाई, क्या समझ के बनाया था? दिल्ली ऐसा दिखता है भाई, केजरीवाल रो रहा है अपना, दिल्ली ऐसा दिखता है कब से? मैंने आज तक कोई भी ऐसा मंजर देखा नहीं अपनी आंखों से। लिप सिंकिंग की बात लेके थोड़े थोड़े 15, 20, 30 मिनट होंगे ना, लिप सिंकिंग अलग ही लेवल पे चली जाएगी। मैं बोल रहा हूँ लिप सिंक अलग लेवल की चल रही है, मेरा सीन कट हो चुका, मेरी लिप सिंकिंग चली रही है, मेरे डायलॉग चल ही रहे, अलग लेवल का एडिटिंग इसके अंदर करी गई है जो हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे भाई। एडिटिंग की बात लेके चलो भाई, एक बंदा दूरबीन से देख रहा है एंड उसको कुछ अलग ही लेवल का पागलपन दिख रहा है। एडिटिंग की बात छोड़ ही दो, इससे बड़ी एडिटिंग काइन मास्टर में हो जाती है। एंड एक टाइम हम लोग को सुनने को मिलता था कि भाई पाकिस्तानी ड्रामा कितने ज्यादा बेस्ट होते हैं, कितने ज्यादा बेटर तरीके से चीजें परफॉर्म करके दिखा पाते हैं हम लोग को स्क्रीन के सामने। आपके टेलीविजन के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उम्दा है, आपके जो टीवी सीरियल्स हैं वो जो हिंदुस्तान में बनते हैं वो बेहतर हैं हमसे। इतनी डिटेलिंग मतलब हम कर ही नहीं सकते उतनी डिटेलिंग, ना हम फिल्मों में करते हैं ना हम सीरियल्स में करते हैं, कि मतलब लेयर्स पे लेयर्स। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी ड्रामा को देखने का। बहुत जोर से बू आ रही है भाई, बहुत जोर से बू आ रही है, इतनी दूर तक बू आ रही है जो इन लोगों ने वहां तक पादा है ना, वहां तक पादा है भाई।
अल्फाज खत्म हो गए मेरे। एंड मैं मेन मुद्दे पे आऊँ, इनका सीधा साधा ना ये मोटिव था कि भाई पाकिस्तानी वालों के खिलाफ ये मूवी बनाई गई है एंड इंडिया वाले अपने षड्यंत्र रच रहे हैं बैक एंड में, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसी चीजें दिखाएं जिससे हमारे लोग मोटिवेट हो। क्योंकि तुम लोगों को अगर नहीं पता तो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा कम शिक्षा दी गई है इस बारे में कि क्या चीजें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है, एंड वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा ही ब्रेन वॉश करके रखा जाता है। जितना मेरे को सुनने में आया, जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ से बने हुए जो समझदार लोगों से, तो चीजें उस हिसाब से ये लोग बेटर तरीके से दिखा ही नहीं सकते। इनको भी पता है कि भाई बलूचिस्तान में क्या सब चीजें चली थी, इनको भी पता है रहमान डकैत ने क्या सब चीजें बैकएंड में करी थी, इनको भी पता है मेजर इकबाल ने क्या सब चीजें बैकएंड में करी थी। अब ये वही सब चीजें दिखाने लगे तो इनके मुल्क की बेइज्जती हो जाएगी। बट मेन मोटिव ये नहीं है कि भाई तुम्हारे यहाँ वो सब चीजें घटी थी, मेन मोटिव ये है तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इन सब चीजों को। एंड अगर तुम लोग एक्सेप्ट कर लोगे तो भाई तुम्हें जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी, तुम्हें वो साफ करने पड़ेंगे कचरे, बट तुम वो कचरा कभी साफ करना नहीं चाहते हो। एंड जिन्होंने उस कचरे के बारे में बताया तुम लोग उन्हीं पे उंगली उठा रहे हो, तुम लोग उन्हीं को बोल रहे हो कि भाई ये सब चीजें बेकार दिखाई गई। डर का माहौल तो बना दिया था आदित्यदार ने भाई। एंड ये जस्ट एक एजेंडा था वहाँ की ओवरऑल आवाम को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने का, ओवरऑल मैनिपुलेट करने का, जो काइंड ऑफ ये उस मोटिव में खुद ही फेल हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। एंड आई डोंट थिंक भाई इसके आगे से मेरे को कोई भी मूवी जो भी आएगी आगे वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ही लगने वाली है। मेरे वर्ड से कभी भी बदल जाते हैं ब्रदर, देखेंगे ना फ्यूचर में। बट क्यों देखा मैंने, क्यों देखा? बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है भाई, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है। अगर इसको देखोगे तो तुम लोग थोड़ा सा खिसका तो हुआ है मेरी तरह। बताना खिसका है कि नहीं खिसका है कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।